हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जब यूजुअली हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग इनफैक्ट बिगनिंग में भी या बिगनिंग के बाद बहुत टाइम करने के बाद भी हमें बार बार इस सिचुएशन में हम अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं। वो सिचुएशन है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कब से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कितना वक्त और लगेगा। ऐसे डाउट, वरी, फियर, इस तरीके के इमोशंस आप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर लिया, इट मीन्स कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद ही ब्लॉक कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखो ये बहुत नेचुरल है इस तरीके के इमोशंस का फील होना जब आप अपनी इस जर्नी में होते हो। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन इमोशंस को ओवरकम कर सकते हैं। और इन इमोशंस को का आने का मतलब ये नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन फेल होगा या आपकी मैनिफेस्टेशन फेलियर है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी फियर मोड होता है या फिर तुम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपनी उस मैनिफेस्टेशन से, तुम लेट गो नहीं कर पाए हो, डिटैचमेंट तुम्हारा नहीं हुआ है उस चीज़ से। ये सिर्फ सिग्नल है उस चीज़ का। नेगेटिव इमोशंस एक सिग्नल है, कोई फेलियर नहीं है। इस वीडियो के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। तो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने भी कहा है, व्हाट यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। मीन्स कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, तो यूनिवर्स आपको और ऐसे ही इमोशंस बार बार फील कराएगा, ऐसे ही रीजंस देगा कि आप इन इमोशंस को और ज़्यादा फील करें। तो हम अपनी जर्नी में कैसे इन थॉट्स से ओवरकम कर सकते हैं या कैसे इन थॉट्स को हैंडल कर सकते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर वन इज रिकनेक्ट विद योर वाई। जब भी आपको ऐसे फीलिंग आती है ना कि मतलब डाउट होता है आपको कि नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, कैसे होगा, तो आप ना अपने वाई से कनेक्ट करो कि आपने इस जर्नी को क्यों चूज़ किया था, आपने मैनिफेस्टेशन को क्यों चूज़ किया था। स्टार्टिंग में जब हम अपनी जर्नी में होते हैं ना, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत अटैचमेंट नहीं होती, ऐसा लगता है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। पर विद द टाइम जब और बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए हम आते हैं तो हम अपनी मैनिफेस्टेशन से अटैच हो जाते हैं, और वो मैनिफेस्टेशन की जो अटैचमेंट है उसी से कुछ फियर मोड में हम चले जाते हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो आप ना बार बार अपने वाई से कनेक्ट करो कि आप जो ये मैनिफेस्टेशन के थ्रू जैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, वो लाइफ आप क्यों क्रिएट करना चाहते हो, आपको ये लाइफ क्यों चाहिए। जैसे कि मुझे स्टेबल होना है, क्यों होना है लाइफ में, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। मैंने किस चीज़ के लिए इस चीज़ को शुरू किया था। अपने वाई से रिकनेक्ट करो। जब आप अपने वाई से रिकनेक्ट करते हो ना, तो थोड़ा सा आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और आप अपने प्रोसेस में दोबारा से आगे बढ़ने की सोचते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज हेयर, फील बिफोर यू सी। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू वट यू फील, नॉट यू सी। मीन्स कि यूनिवर्स हमेशा आपकी फीलिंग पे रिस्पॉन्ड करता है। ये नहीं कि वो चीज़ फिजिकली आप उसे देख पा रहे हो। अगर आप उसे फिजिकली अभी देख भी नहीं पा रहे हो बट आप उसे फील कर पाते हो, आप पहले से ही, जब आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप जॉयफुल हो, आप पीसफुल हो, आप अबंडेंस की एनर्जी में हो, ग्रेटफुल हो, कामनेस की एनर्जी में हो, तो आपकी एनर्जी और आपका माइंड शिफ्ट डेफिनेटली होता ही होता है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन में आगे की तरफ बढ़ते हो। बजाय कि जब आपको लगता है कि मैं जब खुश होऊंगा, जब मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी या फिर जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं लव्ड फील करूँगा, अबंडेंट फील करूँगा, तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा। तो ये जो सिचुएशन है ना आपके इमोशंस की, वो आपको एक लैक की एनर्जी में शिफ्ट करता है कि वो अभी तक मिला नहीं है। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मुझे एक जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो उस जॉब को मैनिफेस्ट करने से पहले ही मैं अगर वैल्यूड फील करूँ, मैं फील करूँ कि मैं कैपेबल हूँ कि मुझे जॉब मिल सकती है, मेरी लाइफ में अच्छे चेंज आ रहे हैं, मैं इस तरीके के इमोशंस फील करूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं इस तरीके से उस एनर्जी में शिफ्ट होंगी कि मैं उस जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगी। तो इसीलिए यहाँ हम सेकंड जो टर्म है या सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि फील बिफोर यू सी। वो चीज़ें होने से पहले ही उन्हें फील करना शुरू कर दो।
एंड नेक्स्ट इज टेक इंस्पायर्ड एक्शन। अब इंस्पायर्ड एक्शन जो होते हैं ना आपके, वो कभी भी फियर से या डेस्परेशन नहीं आते कि मुझे उस चीज़ को पाना है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो मुझे मेहनत करनी है, वो फियर से नहीं आता। अलाइंड एक्शन आपका हमेशा एक इनर क्लैरिटी से, इंट्यूशन से और अलाइंड फीलिंग से आता है। अब हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एनजाइटी हो रही है जॉब को लेके, अपनी जॉब को लेके आप स्ट्रेस में, एनजाइटी हो, तो इसमें आपको पैनिक फील नहीं करना है। आपको इस इमोशन को कैसे करना है कि आपको एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। इंस्पायर्ड एक्शन कैसे होना चाहिए कि आप अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव करोगे, राइट, आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे और आप कुछ मीनिंगफुल एप्लीकेशंस को भेजोगे, अपने जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो। और अगर रिलेशनशिप में अगर ये केस आता है, आपका रिलेशनशिप में है, तो आपको क्या करना है, आपको चेजिंग नहीं करनी, कांस्टेंट चेकिंग नहीं करनी है। उसके लिए आपको सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है, खुद को सोशलाइज करना है, खुद के ऊपर काम करना है। तो ये इंस्पायर्ड एक्शन है। जब आप इस तरीके के इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो ना बहुत क्लैरिटी के साथ, तो अब और अपने इंट्यूशन से जो आपको आते कि मुझे इस तरीके का एक्शन लेना है, तो भी आपके नेगेटिव इमोशंस को आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत हद तक रिड्यूस करने का काम करती है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ वन इज एलिमिनेट फ्रस्ट्रेशन। कि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है कि मतलब काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, लिख रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो उसमें आपको इस चीज़ को किस तरीके से लेना है कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस, I trust the universe and I trust the process, and everything is working out in my favor and everything is unfolding for me perfectly. तो आपको इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन से हटा के बिलीफ पे शिफ्ट करना है अपने आप को। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है, आपको इस तरीके की अफर्मेशन खुद को देनी है। एंड लास्ट स्टेप इज ग्रैटिट्यूड रीसेट नेगेटिव एनर्जी। ग्रैटिट्यूड आपकी नेगेटिव एनर्जी को रीसेट करता है। वो इंस्टेंट आपकी नेगेटिव एनर्जी को इरेज तो नहीं करता, बट उसे रीसेट ज़रूर कर देता है। जब आपका ध्यान लैक पे है, जब आपका ध्यान है कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है या मेरी लाइफ में क्या चीज़ें मिसिंग है, तो ग्रैटिट्यूड आपके ध्यान को फोकस करता है उन चीज़ों के ऊपर कि आपके पास क्या क्या है। और जब आपका फोकस शिफ्ट होता है कि आपके पास लाइफ में ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए क्या क्या है, तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, आपके इमोशंस सॉफ्टन्स होते हैं और नेगेटिविटी आपके प्रोसेस से कम होने लगती है। इनफैक्ट एकदम से डिलीट नहीं हो जाती, बट बहुत कम हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई करके अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, जब भी हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो, जब भी हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आए कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा या कब होगा, तो ये आप 5 तरीक़ों को अपना के आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, एंड मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस क्रिएट करूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत आसान हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और बहुत अच्छी इस तरीके की वीडियो के साथ जो आपको बताए कि मैनिफेस्टेशन करना कितना आसान है और अपने सपनों की दुनिया को पाना कितना आसान है। कीप मैनिफेस्टिंग, टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।